श्री गणेश करते हैं। तो आज का जो विषय है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ हैंडीकैप, एम्पावरमेंट एंड डिसेबिलिटी। देखिए, हम लोग 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक वंदे मातरम बना रहे हैं। तो चलिए आज एक छोटा सा फिल्म वंदे मातरम एवं बंकिम चंद्र चटर्जी पर आप लोगों को दिखाया जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा 45 मिनट 1 घंटे का एक क्लास हो जाए। श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश इसमें कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ हैंडीकैप, एम्पावरमेंट एंड डिसेबिलिटी क्या है? 1 2 3 मेन ये 3 को समझना है। और क्या समझना है? 3 इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है और डिफिनेशन क्या है। 3 आपका इधर है और 3 आपका इधर में है। 3 छो मेनली हैंडीकैप, एम्पावरमेंट और डिसेबिलिटी के बारे में समझना है। उसका कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग और उसका डिफिनेशन, परिभाषा। तो चलिए हम नित दिन आप लोग बताते हैं कि एक विचार आप लोग साथ रखेंगे। तो आज ही एक विचार रख रहे हैं, बच्चों को उपहार ना दें तो बच्चा कुछ देर रोएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति बच्चों में ज्यादा होता है। परंतु अगर बच्चे को संस्कार ना दिया जाए तो वह आजीवन रोएगा। अतः संस्कार पर ध्यान अवश्य रखें अपने बाल बच्चों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एम्पावरमेंट, हम कहते हैं ना हियरिंग एम्पायर्ड, हियरिंग एम्पायर्ड है ना, हियरिंग एम्पायर्ड। तो एम्पावरमेंट, राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, डन। तो हियरिंग इम्पायर्ड जो है उसका अर्थ है शरीर के किसी अंग या मानसिक कार्य की कमी या हानि। तो जो सुनता नहीं है, अभी कहा, तो जो सुनता नहीं है यानी उसका कुछ कमी है उसको शरीर में, तब तो नहीं सुनता है। तो इसका अर्थ होता है कि किसी अंग, शरीर का कोई अंग मतलब हानि हो या उसमें कुछ कमी हो तो वह एम्पावरमेंट कहलाता है, यानी अक्षमता। हिंदी में उसको बोलते हैं क्षति। हिंदी में क्या बोलते हैं एम्पावरमेंट को? क्षति, क्षति या अक्षमता। अब है तो अर्थ आप जान गए, मीनिंग जान गए। अब डिफिनेशन में आइए। WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने परिभाषित किया है किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना, जैसे देखना, सुनना, चलना असमान या हानि हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको एम्पावरमेंट कहते हैं। उदाहरण में पैर का कट जाना, तो पैर का कट गया तो क्या हो गया? एम्पावरमेंट हो गया, क्षति हो गया। आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाना, लो विजन हो जाना, तो क्या हो गया? आंख तो था हमारा लेकिन थोड़ा क्षति हो गया, कमी हो गया है। अब सुनने की क्षमता कम होना, देखिए सुनने की क्षमता कम है, इनमें भी कम है सुनने की क्षमता, तो ये भी एम्पावरमेंट में आएंगे। तो एम्पावरमेंट, क्षति, अक्षमता आप लोग समझ गए। अब हम आते हैं डिसेबिलिटी पर, यानी दिव्यांगता। डिसेबिलिटी, दिव्यांगता। दिव्यांगता का अर्थ किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी हो जाना। जो कार्य कर रहा है और वह ठीक ढंग से कार्य नहीं करे तो उसे हम
इम्पायरमेंट कहते हैं। लेकिन इम्पायरमेंट के कारण जो अक्षमता पैदा हुआ है उसे दिव्यांगता कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। इम्पायरमेंट तो था ही, इम्पायरमेंट के कारण जो हमारे कार्य में अक्षमता के कारण जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसी को दिव्यांगता कहते हैं। WHO ने इसे परिभाषित किया है दिव्यांगता को, जब इम्पायरमेंट के कारण व्यक्ति समान रूप से कार्य, जैसे चलना ठीक से न चलता हो, या ठीक से बोल नहीं पाता हो, जैसे लड़की कैसे बोल रही है सामने है, या देखना ठीक से नहीं देख पाता हो, ठीक ढंग से सुन नहीं पाता हो, तो इस स्थिति में उसे डिसेबिलिटी कहा जाता है। यानी इम्पायरमेंट के कारण जो कमी है, कमी के कारण जो पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, तो सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो ये दिव्यांगता हो गया। अब है उदाहरण के लिए, जैसे पैर की हानि के कारण चलने में असमर्थ है, मान लीजिए पैर फ्रैक्चर हो गया या टूट गया तो क्योंकि चल नहीं सकता है ठीक से, तो क्या था, इम्पायरमेंट हुआ था, इम्पायरमेंट होने के कारण वो चल नहीं पाता, तो चलना दिव्यांगता हो गया। सुनने की क्षमता कम होने के कारण संवाद करने में कठिनाई, जैसे लोग देखिए संवाद आपस में साइन से कर रहे हैं, है ना, बोल के नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें सुनने की शक्ति कम है, इम्पायर है, इसीलिए संचार में कठिनाई हो रहा है। और जो संचार में कठिनाई हो रहा है उसे क्या कहेंगे, दिव्यांगता। तब हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इम्पायरमेंट क्या है, दिव्यांगता क्या है। अब हम आते हैं हैंडीकैप पर। क्या है हैंडीकैप, ये सारी चीज तो आप लोग समझ गए। अब हैंडीकैप की जो परिभाषा है, यानी सामाजिक बाधा या असुविधा, इसका अर्थ है समाज द्वारा बनाए गए वातावरण, दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति को होने वाली असमानता या व्यवहारिक असुविधा। जैसे व्यक्ति को कोई दिव्यांग है तो उसको क्या है, स्कूल जाने ना ना, ये कहा जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, या नहीं नहीं इस काम कोई कर ही नहीं सकता है, ये कैसे गूंगी भरी है, कैसे पढ़ के पढ़ाई, नहीं हो ही नहीं सकता है। यानी जो बाधा उत्पन्न कर दे रहा है समाज, वही हैंडीकैप कहलाएगा। वही यानी समाज बाधा या समाज द्वारा जो असुविधा पैदा कर दिया जाता है वही हैंडीकैप कहलाएगा। WHO ने इसको ही परिभाषित किया है, तो इसे इम्पायरमेंट या डिसेबिलिटी, यानी कहने का मतलब है जो इम्पायरमेंट था और जिसके कारण जो असुविधा पैदा हुआ वो डिसेबिलिटी हो गया, और इम्पायरमेंट डिसेबिलिटी के कारण जो समाज भागीदारी नहीं ले रहा है, यानी समाज उस काम को कर नहीं रहा है, उसको सहयोग नहीं कर रहा है, उसको साथ नहीं ले रहा है, वही जो कठिनाई पैदा हो रहा है जिसके कारण, उसी को हैंडीकैप कहते हैं। उदाहरण के लिए कि व्हील चेयर उपयोगकर्ता के लिए भवन में रैंप नहीं होना, मान लिया कोई शारीरिक से दिव्यांग है, उसको व्हील चेयर चाहिए और व्हील चेयर उसको चलना है रैंप पे, तो रैंप बना ही हुआ नहीं है, तो भाई तो हैंडीकैप में आ गया। इसके बाद एक जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसके लिए सड़क पर ब्रेल का संकेत होना चाहिए, लेकिन सड़क पर ब्रेल का संकेत नहीं है, समझिए। तो ये जो है ये आपका ये हैंडीकैप का परिभाषा है। अब देखिए हम तीनों में जो रिलेशन है इसके बारे में बात करेंगे, तीनों में क्या रिलेशन है। ये हो गया अक्षमता हैंडीकैप, ये हो गया डिसेबिलिटी दिव्यांगता। रिलेशनशिप बिटवीन थ्री, ये तीनों के बीच, एक दो तीन, ये तीनों के बीच जो है क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो देखिए इम्पायरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप। इम्पायरमेंट आपको हम बता दिए कि इम्पायरमेंट उसको बोलते हैं हिंदी में अक्षमता या क्षति। डिसेबिलिटी जो देख रहे हैं डिसेबिलिटी, इसको बोलते हैं दिव्यांगता, दिव्यांगता। और एक और बच गया हैंडीकैप। देखिए हैंडीकैप है, तीन ही चीज पे पढ़ना है, तो हैंडीकैप है, और हैंडीकैप को बोलते हैं हैंडीकैप, विकलांग।
है ना। तो तीनों को इंग्लिश, तीनों को हिंदी मैंने बता दिया। आई तीनों में क्या संबंध है फिर एक बार हम बताते हैं, आप समझ जाएंगे। इम्पायरमेंट शरीर या मानसिक हानि, शारीरिक या मानसिक हानि जब होता है तो उसे इम्पायरमेंट कहा जाता है, जैसे पैर का कट जाना या सुनने में परेशानी होना। दिव्यांगता डिसेबिलिटी, कार्य करने की क्षमता में कमी, जब आप ठीक से किसी को समझाना है, समझा नहीं पा रहे हैं, वही दिव्यांगता है, क्योंकि बोल नहीं सकते ठीक से। जो कमी शरीर में उसके कारण आप चल नहीं सकते हैं, तो वही आपका हो गया दिव्यांगता। यानी सामाजिक बाधा या असुविधा दिव्यांगता कैटेगरी में आता है। जैसे फोन है उसमें रैंप नहीं, तो तुम दिव्यांग को दिव्यांग बनाते हो, कैसे जा पाएगा। अब है कंक्लूजन, निष्कर्ष। देखिए, इम्पायरमेंट इज ए लॉस ऑफ बॉडी, शरीर की कोई कमी, शरीर की कोई क्षति या शरीर में कोई अक्षमता। और डिसेबिलिटी इनएबिलिटी टू वर्क, जिसके कारण हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। मान लिया हमारा हाथ है और हाथ में पैरालिसिस, पैरालिसिस तो है तो इम्पायरमेंट हो गया, लेकिन जब हम ठीक से लिख नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, तो क्या हो गया दिव्यांगता। हैंडीकैप सोशल बैरियर, सोशल बैरियर सामाजिक असुविधा, यानी हमको पैर से लाचार हैं और हमको व्हीलचेयर मेरे पास है, लेकिन हमारे घर में रैंप नहीं, तो हम छत पर नहीं जा पाएंगे। सब कोई रात में गर्मी दिन में छत पर सोएगा, हम नीचे सोएंगे, क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है। तो यही जो है आपका हमारा हैंडीकैप है। चलिए, इस पर एक एआई के सहयोग से हम प्रेजेंटेशन बनाए हैं, उस प्रेजेंटेशन को आप लोग देखिए और अच्छी तरीके से आप समझ जाइए। चलिए देखिए, हैंडीकैप, इम्पायरमेंट एंड डिसेबिलिटी, ये तीन ही चीजों से मंगा था। कंसेप्ट बता दिया, मीनिंग बता दिया और परिभाषा ही बता दिया, डिफरेंस भी बता दिया। तो देखिए, अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, तीन चीजें तीनों में बता दिया, कंसेप्ट, मीनिंग एंड परिभाषा। देखिए, इम्पायरमेंट अक्षमता, शरीर के किसी अंग या मानसिक कार्य में कमी या हानि होना, ये क्या होता है, अक्षमता, इम्पायरमेंट। WHO ने परिभाषित किया किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना या कार्य में असमानता या हानि। उदाहरण, पैर का कट जाना, आंखों की दृष्टि कम होना, सुनने की क्षमता कम होना। अब आता है डिसेबिलिटी, दिव्यांगता, किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी। जब इम्पायरमेंट हो गया है, अब कोई काम हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो गया, वो दिव्यांगता में आ गया, जो किसी इम्पायरमेंट के कारण होती है। दिव्यांगता कैसे होता है, इम्पायरमेंट के कारण होता है। WHO ने परिभाषित किया है, जब इम्पायरमेंट के कारण व्यक्ति सामान्य रूप से कार्य नहीं करता, जैसे ठीक से मान लिया पैर से विकलांग चल नहीं पाता है, या स्पीच प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाता है, या लो विजन है, ठीक से देख नहीं पाता है, या ठीक से सुन नहीं पाता है, तो ये सारी दिव्यांगता डिसेबिलिटी में आ गया। चलने में असमर्थता, जैसे पैर की के कारण संचार में कठिनाई, नहीं बोल पाता, इसके कारण बातचीत ढंग से नहीं कर पाता है। सुनने में कमी, जिसके कारण जो सुनता नहीं है तो समझता नहीं, वो समझता नहीं तो बोलता नहीं। अब है हैंडीकैप, हैंडीकैप बता दिया, सामाजिक बाधा, समाज द्वारा बनाए गए वातावरण दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति को होने वाली सामाजिक या व्यवहारिक असुविधा। मान लिया, अब देखिए यहाँ पर रैंप नहीं है, व्हीलचेयर मेरे पास है लेकिन रैंप नहीं है, तो कैसे चढ़ेंगे, इसलिए रैंप होना चाहिए ना। ये हमारा सामाजिक बाधा है, हैंडीकैप में आ जाए, हमारे पास सुविधा है लेकिन हम चढ़ नहीं सकते हैं। इम्पायरमेंट या डिसेबिलिटी के कारण व्यक्ति को समाज में भागीदारी अवसरों में कठिनाई होता है, अब देखिए वहां नहीं जा पाता। इसके बाद रैंप की अनुपस्थिति, व्हील चेयर उपयोगकर्ता के लिए भवन या रैंप होना बहुत जरूरी है।
अब ब्रेल संकेत का अभाव, मान लीजिए कोई नेत्रहीन व्यक्ति है, रोड पर जा रहा है और उसके लिए उस पर जो नेत्रहीन का साइन है वो लगा हुआ नहीं है, कैसे समझेगा? उसको साइन रहेगा तो कैसे समझेगा? अब तीनों के बीच का संबंध, इंपायरमेंट, अक्षमता, शारीरिक या मानसिक हानि, अक्षमता होता है, जैसे पैर कट जाना, अक्षमता में आ गया। अब डिसेबिलिटी क्या है? कार्य करने की क्षमता में कमी, मान लीजिए पैर कट गया जिसके कारण हम चल नहीं पा रहे, तो ही दिव्यांगता है। देखिए, कार्य करने की क्षमता में कमी, उदाहरण चलने में कठिनाई, दिव्यांगता में आ गया। मान लीजिए पैर कट गया, वो तो इंपायरमेंट हो गया, लेकिन पैर कटने के कारण हम चल नहीं पा रहे हैं, तो नहीं चलना वही आ गया दिव्यांगता में। और जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप सामाजिक बाधा या असुविधा, यानी कहने का मतलब है कि हमको दिव्यांग होने के कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि स्कूल में रैंप नहीं, हम किसी अधिकारी के पास अपना फरमाइश लेकर नहीं जा पा रहे, अपने दुख, अपने जो अधिकार है लेने के नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास रैंप नहीं है। तो ये क्या है? ये आपका सामाजिक बाधा है। गोल मटोल समझ लीजिए कि आपका जो इंपायरमेंट है वह आपका जो शारीरिक चलने, बोलने, समझने, देखने में जो कमी है उसे इंपायरमेंट कहेंगे। और उसके कारण जो कार्य को आप नहीं कर पा रहे हैं, माने हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, वो दिव्यांगता हो गया। हम चल नहीं पा रहे हैं, वो दिव्यांगता हो गया। और हैंडीकैप, जब समाज हमको दिव्यांग लेकर के वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो क्या आ गया? हैंडीकैप में। अब देखिए, निष्कर्ष की बात यह है कि इंपायरमेंट शरीर की हानि, डिसेबिलिटी कार्य करने की क्षमता, और हैंडीकैप सामाजिक बाधा। अब ये तो याद रहेगा, इंपायरमेंट क्या होगा? शरीर की हानि, कुछ शरीर में अंग भंग हो गया, सुनना, बोलना, चलना। और डिसेबिलिटी क्या है? कार्य करने की क्षमता, कि हम ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में हैंडीकैप शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, और इसके स्थान पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्ति आ गया है। तो क्या कहेंगे हैंडीकैप को? दिव्यांग व्यक्ति। इंपायरमेंट समझ गए आप कि भाई कुछ हानि हो गया शरीर में, हाथ में, कान में, आंख में, और जिसके कारण हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसेबिलिटी में आ गया। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्ति में आ गया क्या? जो समाज हमको सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा है जो मुझे चाहिए। तो चलिए, सभी को थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अब वंदे मातरम पे एक छोटी सी फिल्म है, आप लोग उसको देख लीजिए, तो बाद का क्लास खत्म होता है। एक छोटी फिल्म है, देख लीजिए।